नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के 8 चैप्टर की पोम जिसका नाम है फॉर एन ग्रेगरी। तो चलिए स्टूडेंट जानते हैं कि आखिर हम इस पोम में पढ़ने क्या वाले हैं, क्या जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट हम समझने वाले हैं ब्यूटी यानी कि सुंदरता के डिलेमा के बारे में। डिलेमा यानी क्या होता है? डिलेमा यानी होता है दुविधा। अब ब्यूटी की क्या दुविधा है, ये आप जब पोम पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि जो लोग सुंदर होते हैं ना, लोग उनकी तरफ क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। और इसकी एक क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कि अगर आप लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और अगर आप बाहर से सुंदर हैं तो लोग आपकी इनर ब्यूटी को नहीं देखते हैं। लोग आपकी तरफ सिर्फ किस लिए अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि आप ब्यूटीफुल हैं, आप सुंदर हैं। लोगों को नहीं फर्क पड़ता है कि आप इंटरनली कैसे हैं, मतलब आप अंदर से कैसे हैं, आपका नेचर कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आप लोगों से किस तरीके से पेश आते हैं, आप कितने अच्छे इंसान हैं। लोग ये सब नहीं देख पाते हैं। सिर्फ वो क्या देखते हैं? आपकी आउटर ब्यूटी देखते हैं, आपकी बाहर की सुंदरता देखते हैं और इसी से आपकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब जानते हैं हमारी सुंदर सी पोम के ऑथर के बारे में, पोएट के बारे में, जिनका नाम है विलियम बटलर यीट्स, जिनकी पिक्चर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए इनका बर्थ हुआ था 1865 में और डेथ हुई थी 1939 में। ये एक आयरिश नेशनलिस्ट थे। ही वॉज एजुकेटेड इन लंदन एंड डुबलिन, और इन्होंने पढ़ाई की थी लंदन में और डुबलिन में। एंड वॉज इंटरेस्टेड इन फोकलोर एंड माइथोलॉजी, और ये काफी ज्यादा रुचि रखते थे किसके अंदर? फोकलोर यानी होता है लोक कथाएं, माइथोलॉजी यानी पौराणिक कथाएं या पुराण में। तो इनकी काफी ज्यादा रुचि थी इन सभी के अंदर। और स्टूडेंट ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923, और इन्होंने 1923 में नोबेल प्राइज भी जीता था। किसके लिए? साहित्य के लिए। तो चलिए स्टूडेंट अब जानते हैं कि आखिर ये जो पूरी पोम है वो किसके बारे में है, इसके अंदर हो क्या रहा है। तो देखिए ये जो आपकी पोम है स्टूडेंट, ये जो पूरी की पूरी कविता है, ये एक बातचीत है यानी कि कॉन्वर्सेशन है। दिस पोम इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमेन। ये एक बातचीत है किसके बीच में? एक जवान लड़के और एक जवान लड़की के बीच में। और ये कह लीजिए ये जवान लड़का कौन है? ये है हमारे पोएट विलियम कीट्स। और ये बात कर रहे हैं किसी एक यंग वुमन से, और वो कौन है? वो है हमारी एन ग्रेगरी। और ये किसी चीज को लेकर क्या कर रहे हैं? बहस कर रहे हैं यानी कि आर्ग्यू कर रहे हैं। अब ये किस चीज को लेकर आर्ग्यू कर रहे हैं स्टूडेंट, इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए जो हमारे पोएट हैं वो एन ग्रेगरी को समझा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति तुमसे प्यार करे, तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो, और तुम उसे क्या कर दो? मना कर दो, तो समझ जाना कि वो जो व्यक्ति है वह तुमसे क्यों प्यार करता है? क्योंकि तुम ब्यूटीफुल हो, क्योंकि तुम सुंदर हो। अब हमारी जो एन ग्रेगरी है, उनके बहुत ही सुंदर क्या है? येलो हेयर्स हैं यानी कि पीले रंग के बाल हैं, और उससे वे काफी ज्यादा सुंदर लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं। तो पोएट कहते हैं कि जो भी लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, वह तुम्हारी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये जो तुम्हारे सुंदर से बाल हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लोग तुम्हारी इनर ब्यूटी को नहीं जानते हैं, उससे प्यार नहीं करते हैं। तो एन ग्रेगरी कहती हैं कि ठीक है, अगर लोग मुझसे किस लिए प्यार करते हैं? मेरे ब्यूटीफुल हेयर्स के लिए मुझसे प्यार करते हैं, तो मैंने डाई करा लूंगी, मैंने कलर करा लूंगी, मैंने ब्लैक कर लूंगी, कैरेट कर लूंगी, दूसरा कोई कलर कर लूंगी। तो वो कहती है तो शायद क्या होगा, ये जो लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ये मेरी इनर ब्यूटी के लिए भी क्या होंगे? मुझसे अट्रैक्ट होंगे। तो पोएट उन्हें समझाते हैं कि सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जो कि हम लोगों से या तुमसे किससे प्यार करता है? हमारी इनर ब्यूटी, हमारी आंतरिक सुंदरता के लिए प्यार करता है, और वह है ईश्वर, गॉड। वो कहते हैं कि सब भगवान ही ऐसे हैं जो कि मनुष्य से उसकी आंतरिक ब्यूटी के लिए, इनर ब्यूटी के लिए प्यार करते हैं। बाकी सभी लोग आपसे आपकी आउटर ब्यूटी के लिए ही अट्रैक्ट होते हैं, उसी की तरफ खिंचे चले आते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सी एक पोम है जो आपको बहुत ही एक अच्छा मैसेज देती है स्टूडेंट। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, नेवर शैल अ यंग मैन
thrown into despair by those great honey-colored rampants at your ear. Love you for yourself alone and not your yellow hair. अब ये सारी जो बात है स्टूडेंट, ये सारी की सारी जो बात है वो कौन कह रहे हैं? वो कह रहे हैं यीट्स। किससे कह रहे हैं? एने ग्रेगरी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, कि कोई भी जो एक जवान लड़का है, एक जवान आदमी है, उसे निराशा में नहीं जाना चाहिए। किसकी वजह से निराशा में नहीं जाना चाहिए? बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर्स। वो क्या कहते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है ना, उसे निराशा का सामना नहीं करना चाहिए। तुम्हारे ये जो हनी कलर्ड यानी कि येलो कलर के जो बाल हैं, उसकी वजह से किसी का भी सामना किससे नहीं होना चाहिए? निराशा से नहीं होना चाहिए। रैम्पर्ट्स यानी क्या होता है स्टूडेंट? आपने देखा होगा जैसे कि कोई किला होता है ना, उसके बाहर की ये जो दीवारें होती हैं जिसको प्रोटेक्ट करती है किले को, फोर्ट को, उसे रैम्पर्ट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर एने ग्रेगरी जो है, उनके जो कान हैं वो किससे ढके हैं? इन हनी कलर्ड हेयर से ढके हैं। तो हमारे पोएट कहते हैं कि किसी का भी सामना निराशा से नहीं होना चाहिए। तुम्हारे इन येलो कलर के यानी कि हनी कलर के ये जो रैम्पर्ट्स है, रैम्पर्ट्स आया किसके लिए है? हेयर के लिए ही आया है। वो जो क्या कर रहे हैं? उसके ईयर को, उसके कानों को जिन बालों ने क्या कर रखा है? कवर कर रखा है या प्रोटेक्ट कर रखा है। तो कोई भी व्यक्ति, वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अगर तुम उससे क्या कर दोगी, तुम उसे रिजेक्ट कर दोगी, तो वो काफी ज्यादा निराश हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। किसकी वजह से? क्योंकि इन हनी कलर्ड हेयर की वजह से। क्योंकि वो तो किससे प्यार करता है? वो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो किससे प्यार करता है? तुम्हारी ब्यूटी से प्यार करता है। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। और वो कहते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है ना, वो उसे तुमसे किसके लिए प्यार करना चाहिए? तुम्हारे लिए करना चाहिए, ना कि तुम्हारे इन पीले बालों के लिए करना चाहिए। देखिए फिर से समझिए पोएट क्या कहते हैं। पोएट कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई एने ग्रेगरी के पास में आ रहा है और एनी ग्रेगरी क्या कर देती है? उनके प्रपोजल को ठुकरा देती है, मना कर देती है, तो वो व्यक्ति निराशा में चला जाएगा। तो जब निराशा में चला जाएगा तो समझ लेना कि वो किससे प्यार करता था? वो तुम्हारे इन हनी कलर्ड हेयर से प्यार करता था, ना कि तुमसे प्यार करता था। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि क्या करे? सिर्फ तुमसे, तुम्हारे लिए प्यार करे, ना कि तुम्हारे इन सुंदर से पीले बाल जो हैं उसके लिए प्यार करे। तो वो समझा रहे हैं कि आजकल लोग क्या करते हैं, मतलब उनसे समझा रहे हैं कि लोग क्या करते हैं कि लोग आउटर ब्यूटी की वजह से ही तुम्हारी तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो तुम ये मत समझना कि वह तुमसे सच में प्यार करता है, और अगर तुम उसे कभी निराश देखोगी, दुखी देखोगी, तो ये बिल्कुल मत समझना कि वह व्यक्ति तुमसे सच में प्यार करता था या सच में तुम्हारी तरफ आकर्षित था। वो तो किसकी तरफ आकर्षित था? वो तो इन हनी कलर्ड हेयर की तरफ क्या था? आकर्षित था। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। डिस्पेयर यानी कि निराशा, रैम्पर्ट्स यानी कि परकोटा या खाई के किनारे की दीवार। यहाँ पर क्या है? किनारे। तो किसके किनारे? कान की तरफ जो किनारे हैं वहां पर बाल आए हुए हैं, उनके लिए जो क्या कर रहे हैं? उसके कानों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आगे देखिए। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। और अब जब पोएट ने ये बात कही कि अगर कोई भी तुम्हारे पास में आएगा और निराश हो जाएगा, तो ये मत समझना कि वह व्यक्ति क्या करता है? तुमसे प्यार करता है, बल्कि किससे प्यार करता है? तुम्हारे बालों से प्यार करता है। तो फिर एने ग्रेगरी क्या करती है? जवाब देती है पोएट को। तो ये जो पूरा आपका स्टेंजा है स्टूडेंट, वो कौन कह रही है? एने कह रही है। और देखिए मैं क्या कहती हैं, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? अपने बालों को डाई कर सकती हूँ, यानी कि कलर कर सकती हूँ। कौन सा कलर कर सकती हूँ? एंड सेट सच कलर देयर, और वहां पर मतलब बालों को कलर कर सकती हूँ, और वहां पर कोई ना कोई रंग तो लगा ही सकती हूँ, जैसे कि ब्राउन लगा सकती हूँ, भूरा लगा सकती हूँ, ब्लैक काला लगा सकती हूँ, या गाजरी, कैरेट यानी कि गाजर होता है तो गाजरी कलर, ठीक है।
तो गाजरी कलर जो है उनको भी रंग सकती हूँ, उस तरीके के बाल मैं रंग लूंगी। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, तो जो व्यक्ति जो कि निराशा में है, वह जो जवान व्यक्ति निराशा में है, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। तो वो कहती हैं कि तब शायद वो जो व्यक्ति है जो कि निराश हुआ वो है, वो मुझसे मेरे लिए प्यार करेगा, ना कि मेरे सुंदर से ये जो येलो हेयर्स हैं, सुंदर से पीले रंग के जो बाल हैं, उनके लिए प्यार करेगा। यानी वो कहती हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति मुझसे किस लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेरे येलो हेयर्स के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ठीक है, मैं क्या करती हूँ, अपने बालों को कलर कर लेती हूँ। और फिर शायद ऐसा हो कि वह जो व्यक्ति है जो निराश हुआ है, जिसको मैंने रिजेक्ट कर दिया था, वह मुझसे मेरे लिए प्यार करेगा, ना कि मेरे बालों के लिए, जो मेरे येलो हेयर्स हैं, पीले बाल हैं, उनके लिए मुझसे प्यार करेगा। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। कैरेट यानी गाजर या गाजरी रंग। आगे देखिए स्टूडेंट, I heard an old religious man, but yesterday night declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. और अब देखिए फिर से हमारे जो पोएट है ना, यीट्स जो हैं, वो एने से कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, कि मैंने सुना था एक पुराने से धार्मिक व्यक्ति को। कब सुना था? बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, जिसने कल रात को ही घोषणा की थी। यानी कि वो कहते हैं कि मैं एक बूढ़े से धार्मिक व्यक्ति से मिला था, जो धर्म का प्रचार करते हैं, जो आपको धर्म के बारे में बताते हैं, है ना, जिन्हें आप क्या कहते हैं, धर्मता भी कहते हैं। तो वे कहते हैं कि मैंने सुना था एक बूढ़े से धार्मिक व्यक्ति को कहते हुए कल रात को, जिसने घोषणा की थी, यानी कि जिसने बताया था that he had found a text to prove, कि वह जो है, अब ही किसके लिए आया है? ही आया है इस रिलीजियस मैन के लिए, इस धार्मिक व्यक्ति के लिए। तो वो कहते हैं कि उसने मुझे बताया है, उसने डिक्लेयर किया है, यानी कि उसने मुझे बताया है कि उसे क्या मिला है, उसने क्या खोजा है, उसने पाया है एक टेक्स्ट। अब टेक्स्ट का मतलब क्या है? मूल ग्रंथ, है ना। उसने एक मूल ग्रंथ पाया है टू प्रूफ, ये प्रूफ करने के लिए, ये साबित कर देने के लिए, दैट ओनली गॉड माय डियर, कि केवल ईश्वर ही मेरी प्रिय, could love you for yourself alone, वही है, ईश्वर ही है मेरी प्रिय, जो कि तुमसे केवल तुम्हारे लिए प्रेम कर सकते हैं, एंड नॉट योर येलो हेयर, और ना कि तुम्हारे पीले बालों से। यानी कि जो पोएट हैं वे एने ग्रेगरी से कहते हैं कि मैंने कल रात को एक धार्मिक व्यक्ति को कहते हुए सुना था कि उन्हें एक मूल ग्रंथ मिला है, और वो ये साबित कर देंगे कि ईश्वर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं मेरी प्रिय, जो कि हमसे क्या करते हैं, जो कि हमसे हमारे लिए प्यार करते हैं, यानी कि हमारी आउटर ब्यूटी से नहीं, बल्कि हमारी इनर ब्यूटी से प्यार करते हैं, हमारे व्यवहार से प्यार करते हैं। तो उसने एक मूल ग्रंथ पाया है, जो कि बात साबित कर देता है कि सिर्फ ईश्वर ही हैं जो कि तुमसे तुम्हारे लिए प्रेम करेंगे, ना कि किसके लिए, तुम्हारे पीले कलर के बालों के लिए। अब पीले कलर के बाल क्या है, यहाँ पर आपको पता है, ब्यूटी को दर्शा रहे हैं। किसको सिंबलाइज कर रहे हैं? ब्यूटी को, है ना। और योर सेल्फ अलोन का मतलब क्या है? आपकी इनर ब्यूटी, यानी कि आप अंदर से कैसे हैं, आप अंदर से व्यक्ति कैसे हैं, है ना। जरूरी क्या होता है? इंसान का अंदर से अच्छा होना। हम बाहर से कैसा दिखते हैं, ये सब किस पे निर्भर करता है? ईश्वर पे निर्भर करता है। लेकिन हम अंदर से कैसे होंगे, हमारा व्यवहार लोगों के लिए कैसा होगा, ये पूरी तरीके से किस पर निर्भर करता है? हम पे निर्भर करता है। तो आपको कभी भी स्टूडेंट ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हो सकता है आपको कभी ऐसा लगे आगे जाकर कि मैं क्या हूँ, मैं बाहर से शायद इतना अच्छा नहीं दिखता या दिखती, तो क्या है कि लोग मेरी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, अगर आप अच्छे से लोगों से व्यवहार करते हैं,
तो दुनिया में कुछ अच्छे लोग हैं जो आपको आपकी इनर ब्यूटी के लिए पसंद करेंगे। जिस प्रकार से ईश्वर क्या करते हैं, आपको आपकी इनर ब्यूटी के लिए पसंद करते हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। रिलीजियस यानी कि धार्मिक, यस्टर नाइट यानी कि कल रात, जिसे आप यस्टरडे नाइट भी कह सकते हैं, टेक्स्ट यानी कि मूल ग्रंथ। आगे देखिए स्टूडेंट, अब जानते हैं कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या है, हमने इस पूरी पोम से सीखा क्या है, समझा क्या है, जाना क्या है। तो क्या जाना है, ब्यूटी एंड इट्स ट्रांजिएंट नेचर। ब्यूटी के बारे में, सुंदरता के बारे में जाना है और उसके ट्रांजिएंट नेचर के बारे में जाना है। ट्रांजिएंट यानी कि जो कुछ ही क्षण तक रहता है। सुंदरता कैसी है, जीवन भर की नहीं होती है। जो आउटर ब्यूटी है वह कुछ ही पल रहती है, कुछ ही देर रहती है। उसकी प्रकृति ही कैसी है, ट्रांजिएंट है। कैसी है ब्यूटी की प्रकृति, बिल्कुल ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट यानी कि जो लंबा ना चले, कुछ ही देर चले। तो क्यों ऐसा क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम थोड़े से बड़े होते हैं तो हो सकता है कि हम सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी हम जब बहुत बड़े होते जाएंगे, ओल्ड एज में पहुंच जाएंगे, तो हमारी जो ये सारी सुंदरता है ये तो खो जाएगी ना। उसके बाद में लोग हमें क्यों पसंद करेंगे, क्यों याद रखेंगे, हमारी इनर ब्यूटी के लिए याद रखेंगे। तो हमने किसके बारे में जाना है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस पोम के थ्रू, पोएट ने भी आपको समझाने की कोशिश की है, ब्यूटी और उसके बहुत ही कम समय तक चलने वाली प्रकृति के बारे में। क्योंकि ब्यूटी कैसी है, ट्रांजिएंट है, और इनर ब्यूटी कैसी है, हमेशा ही वो चलती रहती है। अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं तो हमेशा आपको जीवन में अच्छे लोग मिलेंगे, आपसे अच्छे से व्यवहार करेंगे। और अगर आप अपनी इनर ब्यूटी की जगह जो आउटर ब्यूटी है उसको ज्यादा प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे, तो फिर जीवन में हो सकता है कि आपका अच्छे लोगों से सामना शायद ना हो। तो चलिए स्टूडेंट, अब करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन, जिनको पहले डिस्कस करेंगे और उनका सही आंसर निकालेंगे। पहला सवाल देखिए, हु इज द पोएट ऑफ द पोम फॉर एन.ए. ग्रेगरी। ये जो पोम स्टूडेंट आपने अभी अभी पढ़ी है, इसके पोएट का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्ल सैंडबर्ग, बी विलियम बटलर यीट्स, सी कैरोलिन वेल्स, डी वॉल्ट विटमैन। तो स्टूडेंट हमें पता है ये जो बहुत ही सुंदर सी कविता है, इसके सुंदर से कवि कौन है, पोएट कौन है, ऑप्शन बी विलियम बटलर यीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हु कैन लव अस फॉर हु वी आर एंड नॉट फॉर हाउ वी लुक। कौन है ऐसा जो कि हम जैसे हैं उसके लिए हमसे प्रेम करता है, ना कि जैसा हम दिखते हैं उसके लिए। यानी कि हमारी इनर ब्यूटी के लिए हमसे प्रेम करता है, ना कि हमारी आउटर ब्यूटी के लिए। तो देखिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पोएट, कवि, बी यंग बॉय, एक जवान सा लड़का, सी गॉड, ईश्वर, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कौन हमसे प्रेम करता है, चाहे हम कैसे भी दिखते हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कुछ भी हो, सिर्फ ईश्वर ही ऐसे हैं जो हमसे बिना भेदभाव के क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, गॉड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हु वाज इट दैट द पोएट हैड हर्ट। कौन था वे व्यक्ति जिसको पोएट ने सुना था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अप्रिस्ट, एक पुजारी, बी एन ओल्ड रिलीजियस मैन, एक बूढ़े से धार्मिक व्यक्ति, सी अ किंग, एक राजा, डी अ यंग गर्ल, एक जवान लड़की। तो पोएट ने किसको कहते हुए सुना था कि सिर्फ ईश्वर ही हैं जो कि क्या करते हैं, आपसे, आपके लिए प्रेम करते हैं, ना कि आपकी सुंदरता के लिए। तो किसको कहते हुए सुना था, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी एन ओल्ड रिलीजियस मैन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर्स। इस लाइन में यूज हुए लिटरेरी डिवाइस के बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हनी कलर्ड किसके लिए यूज हुआ है, हेयर्स के लिए यूज हुआ है। रैम्पर्ट्स कहा गया है, यानी कि कंपैरिजन हो गया। रैम्पर्ट्स जो है, परकोटा जो है, किनारा जो है, उसका कंपैरिजन किसके साथ में हो रहा है, बालों के साथ में हो रहा है। तो कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, देखिए ऑक्सीमोरॉन, मेटाफर, एसोनेंस, सिमिली। तो देखिए आपको पता है अगर यहाँ पे एज और लाइक से अगर कंपैरिजन होता
तो फिर हमारा ऑप्शन डी सिमिली जो है वो करेक्ट होता, लेकिन ना ही यहाँ पर लाइक यूज हुआ है, ना ही एस, और कंपैरिजन तो हुआ ही है। तो ऑप्शन बी मेटाफर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।